भगवा रंग को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। शाहरुख खान की पठान फिल्म पर सियासी विवाद, बीजेपी का आरोप भगवा को बताया गया बेशर्म रंग, अखिलेश का वार बीजेपी ने धर्म से जोड़ा, रंग पर विवाद बीजेपी की सोची समझी साजिश। तो जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर की अशोभनीय टिप्पणी, सुब्रत पाठक का अखिलेश जयंत पर पलटवार, सिनेमा के जरिए एजेंडा का समर्थन कर रही है एसपी। तो सवाल वही, अखिलेश जयंत के बयान, जारी है सियासी घमासान, भगवा का बहाना, मोदी योगी पर विपक्ष का निशाना, बेशर्म सियासत। इसी पर शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। बेशरम रंग, भगवा वर्सेस लाल जंग। तो मोदी जी अब ये कपड़ों की बात कर रहे हैं कि फलाने अभिनेता ने किस रंग के कपड़े पहने हैं। लानत है। निश्चित रूप से यह चाहे यहाँ हो चाहे अखिलेश हो, जिस प्रकार से आज इस देश में एक एजेंडे का जो समर्थन कर रहे हैं, वह एजेंडा जो इस देश में सिनेमा के द्वारा फैलाया गया है। विरोध की चिंगारी, रंग पर सियासत भारी। केवल टारगेट इसलिए करना कि वो किसी एक धर्म से जुड़े एक्टर हैं या धर्म से जुड़े लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है, षड्यंत्र है। अपने जिन रंगों का सम्मान करना चाहे सबका सम्मान करें, प्रकृति ने सभी रंगों को समाहित कर रखा है, लेकिन आप जानबूझ करके उद्देश्य पूर्वक अगर एक रंग को अपमानित करने के लिए इस प्रकार की टिप्पणियां करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भगवा का बहाना, सरकार पर निशाना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो बेरोजगारी से, महंगाई से, किसान से, नौजवानों से ध्यान हटाने के लिए कभी रंग की बात करती, कभी धर्म की बात करती। वो धर्म के नाम पे, रंग के नाम पे लोगों को लड़ाना चाहती है, बांटना चाहती है। बीजेपी आरएसएस के जो नेता लोग हैं, ये लोग देश की हालत में इंटरेस्टेड ना होकर महिलाओं की बिकनियों में इनका ज्यादा इंटरेस्ट है। माननीयों की भाषा, क्यों भूले मर्यादा। ये कला को दबाने की कोशिश है कुछ संगठनों द्वारा इस देश में। मान लीजिए कोई हरा पहन के जो है किसी ने फिल्म में कोई सीन कर दिया तो कोई मजहब खतरे में आ जाएगा। जहाँ लोगों ने वहाँ बताया कि आधे से ज्यादा कल कारखाने बंद पड़े, स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती। तो रंग है बहाना, असल मकसद है उसके पीछे सियासत चमकाना। आज महाबहस इसी पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आलोक वत्स बीजेपी समर्थक हमारे साथ हैं, अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, बीएसपी के नेता विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता भी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले 30 सेकंड के अंदर आपकी बात सुन लेते हैं। सबसे पहले रुक आलोक वत्स जी का, बीजेपी नेता हमारे साथ हैं। आलोक वत्स जी, एक फिल्म को लेकर विवाद हुआ, एक गाने, एक रंग को लेकर विवाद हुआ, लेकिन अब इस पर बेशर्मी से सियासत भी हो रही है और इस मुद्दे को कोई नहीं छोड़ना चाहता। कोई रंग बता रहा है तो कोई रंग के पीछे कौन सा धर्म है वो बता रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या केंद्र की राजनीति, सभी सियासी दल इसमें कूद गए हैं और बहुत ही बेशर्म वार पलटवार हो रहे हैं। 30 सेकंड। देखिए आस्था जी, पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड में इस तरीके की चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो भारतीय संस्कृति से बिल्कुल तालमेल नहीं खाती हैं। छोड़िए भगवा रंग, कोई भी किसी रंग का कपड़ा ओढ़ सकता है, लेकिन जिस अश्लीलता से उसको परोसा गया है वो आपके सामने है। ये भारतीय संस्कृति से कहीं भी मेल नहीं खाता है। कोई भी व्यक्ति इस तरीके की मूवी को अपने परिवार, अपने बहू बेटियों के साथ नहीं देख सकता है। हमारी संस्कृति पर जो ये पाश्चात्य संस्कृति को ये हावी करा रहे हैं और जिस तरीके का ये गाने में जो बोल है वो कोई भी भारतीय संस्कृति ठीक है आलोक जी, मेल नहीं खाता है। ठीक है, 30 सेकंड पूरे रुक करेंगे। अब्बास हैदर जी का, प्रवक्ता सपा हमारे साथ है। अब्बास हैदर जी, आप लोगों ने तो रंग के पीछे धर्म भी बता दिया, कहा कि चूंकि एक्टर जो उसमें काम कर रहे हैं वो किसी धर्म विशेष से आते हैं, इसलिए फिल्म के पीछे जानबूझकर उसे फ्लॉप कराने का एजेंडा चल रहा है। आप लोगों ने इसमें धर्म की एंट्री करवाई, क्यों? 30 सेकंड। देखिए, मैं एक शेर से शुरुआत करना चाहूंगा कि मैं अमन पसंद हूं, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल हरे में मत बांटो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। तो ये देश जो है वो सभी रंगों का देश है,
लेकिन इस तरीके के बेतुके मुद्दे भारतीय जनता पार्टी और इनके मित्र समय समय पे लाते हैं ताकि जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाया जा सके। लेकिन हमारे देश की जनता सजग है, वो इस तरह के बहकावे वाले मुद्दों में नहीं आती। ठीक है, रुक करेंगे प्रियंका गुप्ता जी का, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ है। जब इस मुद्दे पर बहस चली प्रियंका जी, कांग्रेस के नेता अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर ओछी टिप्पणी की। मतलब बात जिस गाने के बोल को लेकर चली, बेशर्म रंग, अब सियासत में भी बेशर्मी भरे बयानों पर आ चुकी है। एक केंद्रीय मंत्री महिला, उन पर इस तरह की टिप्पणी एक कांग्रेसी नेता द्वारा। 30 सेकंड। आस्था जी, मुझे नहीं पता कि क्या टिप्पणी है, पर मैं ये समझती हूँ कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो आम डेली जिनसे हम मिलते हैं वो महिलाएं। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी आस्था जी कि एक बिकिनी के कलर को भगवा से मैच करने का जो IQ है, जो लेवल है, जो स्तर है, वो वाकई में सवालिया निशान लगाता है कि किस तरह की सोच हो चुकी है कि आज हम भगवा को बिगनी से मैच करा। तो ये किस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं, पहले तो ये नहीं क्लियर हो रहा मुझे। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सेंसर बोर्ड नाम की संस्था होती है, वो संस्था इस देश में फिल्म इंडस्ट्री पे जो भी चीजें रोकनी होती है। ठीक है प्रियंका जी, 30 सेकंड पूरे आगे विस्तार से आपकी बात मैं सुनूंगी, लेकिन रुक कर लेते हैं विजय मिश्रा जी का। नेता बसपा हमारे साथ है। विजय मिश्रा जी, बसपा भी पीछे नहीं है। आपने भी एक रंग का उदाहरण दिया और कहा कि रंग कोई भी हो सकता है, लेकिन एक धर्म विशेष के एक्टर एक्ट्रेस इसमें काम कर रहे हैं, इसीलिए निशाना जानबूझकर साधा जा रहा है। 30 सेकंड। आप भी राजनीति कर रहे हैं। आस्था जी, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, क्या ये बॉलीवुड सेंसर बोर्ड इस्लामिक कंट्री से चलाया जाता है? अरे अगर इनको फिल्म से, गाने से दिक्कत थी, प्रधानमंत्री जी चाहते, देश के बड़े गवर्नर चाहते, तो ये फिल्म रिलीज ही ना होती है, गाना आता ही ना। लेकिन ये छोटे छोटे दंगे करा के, विरोध करा के क्या दिखाना चाहते हैं? और रही बात भगवा की, तो आज सबसे ज्यादा अगर हिंदू धर्म को कोई बदनाम कर रहा है तो भाजपा पार्टी है। वो जिस तरह ऐसे निचले कपड़ों को भगवा से जोड़ के धर्म से जोड़ रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। और भाजपा के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि भगवा हमारा। ठीक है, बात आ गई आपकी। और रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ, प्रवक्ता RLD के। रोहित जी, RLD तो और 2 कदम आगे निकल गई। आप लोगों ने प्रधानमंत्री को लेकर अशोभनीय टिप्पणी कर दी। बात यहां एक गाने की हो रही है, एक पहनावे की हो रही है, बहुसंख्यकों की भावनाओं की हो रही है, लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री का जिक्र करके टीका टिप्पणी की गई, उसे बेहद अशोभनीय कहा जा रहा है। 30 सेकंड। राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से आता है और राष्ट्रीय लोकदल हर संवैधानिक पद का सम्मान करता है। राष्ट्रीय लोकदल से खुद चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री के पद पे रहे हैं। हम पदों की गरिमा को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। हमने कहीं भी प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं की है, ना उसके अंदर हमने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मीडिया साथियों की साजिश है कि वो हमें और प्रधानमंत्री जी को इस कंट्रोवर्सी में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 30 सेकंड पूरे रोहित अग्रवाल जी, लेकिन आप मुकर रहे हैं, आप मुकर रहे हैं जयंत चौधरी के बयान से। आप बेशक कह लें कि आपने नाम नहीं लिया, लेकिन प्रधानमंत्री तो देश में एक ही होता है ना। प्रधान, मैं सुनवाती हूँ ना, रुकिए आप सभी रुकिए, सुनवाइए जरा जयंत चौधरी का वो बयान, अभी विंडो में भी चल रहा है, सुनवाइए। शांत होइए रोहित अग्रवाल जी, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं जयंत चौधरी। तो मोदी जी अब ये कपड़ों की बात कर रहे हैं कि फलाने अभिनेता ने किस रंग के कपड़े पहने हैं। भाई लानत है, ये दरवाजे पर चटकड़ी लगा के अकेले जब कमरे में होते हैं, कैसी तस्वीर देखते पता लग गया देश को। सुना रोहित अग्रवाल जी आपने, दरवाजे में चिटकनी लगाकर अंदर कैसी तस्वीर देखते हैं हमें पता लग गया। प्रधानमंत्री लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है, देश में प्रधानमंत्री एक ही होता है, बड़े मंच से भाषण दिया गया है, आप मुकर कैसे सकते हैं इससे? चौधरी जी ने साफ साफ कहा है, हाँ नहीं बिल्कुल, उनका कहने का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री जी संज्ञान लीजिए कि किस तरीके से आपके कार्यकर्ता सिटकनी लगा के कौन सी ऐसी पिक्चरें देख रहे हैं कि वो इस स्तर पे उतर के रंगों के ऊपर धर्म ढूंढने का काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से ये सवाल करने का अच्छा, आप कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, उनको संबोधित करके कहा है कि आपके कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं, उनको रोकिए। ठीक है, आप बात को ट्विस्ट देना चाहते हैं, आपकी राजनीतिक मजबूरी समझी जा सकती है,
ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात आ गई आपकी विजय जी। चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू रखना था, बुरी नहीं है। हाँ, नहीं सुनिए, नहीं आप मुकर गए। आपने कहा कि प्रधानमंत्री को संबोधित कर रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता ऐसे कर रहे हैं, फिर चला दो मोबाइल। ठोक के हम कहते हम डरने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है, हम डरने वाले लोग नहीं है। अगर हमने टिप्पणी की होती तो प्रधानमंत्री जी का नाम लेके हम टिप्पणी करते और सीधा ठोक के एक्सेप्ट करते, परंतु जब हमने टिप्पणी नहीं की है तो आप जबरदस्ती कंट्रोवर्सी में अगर हमें खींचने की कोशिश करेंगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मत करिए आप एक्सेप्ट, मत करिए। एक बार फिर सुना देते हैं और उसके बाद आलोक वत्स से ये जो सवाल आपने उठाया रोहित अग्रवाल जी, ठीक है रोहित जी आपकी बात आ गई, एक बार फिर से वही बाइट प्ले करिए और उसके बाद सवाल आलोक वत्स से जो रोहित अग्रवाल उठा रहे हैं। अब ये कपड़ों की बात कर रहे हैं कि फलाने अभिनेता ने किस रंग के कपड़े पहने हैं। लानत है, ये दरवाजे पर चटकड़ी लगा के अकेले जब कमरे में होते कैसी तस्वीर देखते पता लग गया देश को। ठीक है आलोक वत्स जी, जबरदस्ती आप लोग प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नाम आगे करके इस कंट्रोवर्सी को और बड़ा करना चाहते हैं और ये साजिश है विपक्षी नेताओं को बदनाम करने की, ऐसा विपक्ष प्रचारित कर रहा है और उनका कहना है कि ये धर्म जैसी चीज रंग के साथ आप लोग जोड़ रहे हैं। हम प्रचारित कर रहे हैं, दो बार आपने दिखाया है, फिर भी ये बेशर्मी से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ प्रधानमंत्री का नाम लिया है और किसकी तरफ इंगित किया है। अब ये कह रहे हैं कि वो वर्कर की बात कर रहे थे, वर्कर का तो नाम तक नहीं है। प्रधानमंत्री की गरिमा पर उंगली उठाई है, ये तो देश की बेइज्जती कर रही है। पूरे देश के लोगों ने चुनकर उनको प्रधानमंत्री बनाया है और जिस तरीके का उस फिल्म में, छोड़िए भगवा कपड़े को, हरे कपड़े में भी हो, लेकिन जिस अश्लीलता से उस पोस्टर्स को उन्होंने निभाया है, जो पोस्टर्स देखने को मिला है, क्या वो अपनी बहू बेटी के साथ ऐसी फिल्म जाके देख सकते हैं? जवाब दें कि क्या वो अपनी बहू बेटी के साथ ऐसी फिल्म देख सकते हैं? यहाँ कांग्रेस की भी प्रवक्ता बैठी हुई है, आप भी बैठी हुई हैं। ये पहनावा ओढ़ावा है भारतीय संस्कृति का। क्या वो पहनावा ओढ़ावा जो दिखाया जा रहा है फिल्मों में, खासकर पठान में जिस तरीके का उन्होंने पोस्टर दिया है, क्या वो भारतीय संस्कृति से तालमेल खाता है? ठीक है, सब जवाब देना चाहते हैं इस पर, एक एक करके समय मिले। एक साथ मत बोलिए, मैं एक एक करके आ रही हूँ। ठीक है आलोक वत्स जी, आपने बात पूरी रखी। काउंटर में पहले प्रियंका गुप्ता कुछ कहना चाह रही हैं, उससे पहले रोहित अग्रवाल जी, फिर प्रियंका गुप्ता। बोले रोहित जी, 20 सेकेंड। आस्था जी, मेरे नेता का बयान है, हमने अपना स्टैंड क्लियरली रख दिया कि हमने प्रधानमंत्री जी के लिए ये कथन नहीं कहा है, हमने ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कहा है। मुझे लगता है यहीं पे कंट्रोवर्सी खत्म होना चाहिए, परंतु भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी पे राजनीति करना चाहते हैं। अभी खतौली में, लेकिन सवाल तो यही है ना कि कंट्रोवर्सी बना कौन रहा है, वोट मांग रहे थे और कंट्रोवर्सी बना कौन रहा है? रंग का जिक्र हुआ, फिर धर्म का जिक्र हुआ, विरोधी बयानबाजी का जिक्र हुआ, एक महिला केंद्रीय मंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का जिक्र हुआ। ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या रवि किशन जी और मनोज तिवारी के कभी सॉन्ग देखे? वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, जरा जाइए और गूगल पे सर्च करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है जो है अश्लीलता। भोजपुरी पिक्चरों में काम किया है उन्होंने। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सब माफ और बाकी कोई कर नहीं सकता। और सेंसर बोर्ड किस लिए है? ये एक सरकारी संस्था है, इसको पता है कि किस चीज को मैं कट करना है, किस चीज को मैं दिखाना है। अगर सेंसर बोर्ड अपना काम नहीं कर रहा है, खत्म कर दीजिए ना। अगर आपको ही डिसाइड करना है किस रंग की बिकनी पहननी है, किस रंग के आपको कपड़े पहनने हैं, तो ये आप डिसाइड कर दीजिए। रंग की बात नहीं है प्रियंका जी, जिस ढंग से पेश किया गया, रंग की बात नहीं है, ढंग की बात है, जिस ढंग से पेश किया गया है। क्यों नहीं देखते आप मनोज तिवारी जी की मूवी? अगर आपको ढंग देखना है तो इंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है? कौन से ढंग की आप बात कर रहे हैं? क्या भोजपुरी फिल्म भारतीय जनता पार्टी बनाती है? क्या भोजपुरी फिल्म भारतीय जनता पार्टी बनाती है? भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट करती है भोजपुरी फिल्म? पर्यटन स्थल नहीं है, उसको बैन कर दीजिए जाके। बिल्कुल बैन करना होगा, ऐसी चीजें जो भी परोसेगा उसको बैन करना होगा, बिल्कुल बैन करना होगा। अगर फिल्म सेंसर बोर्ड गलत मूवी पास करता है तो उसको रोकना होगा। भारतीय देवी देवताओं को, हिंदू देवी देवताओं का अपमान अगर करता है, ठीक है आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों ने अपनी बात रख ली। बड़ी बात यह है कि देश सवाल बड़ा ये उठ रहा है और उठाया जा रहा है, जिस बात से लोगों को ऐतराज है कि इस देश के बहुसंख्यकों की भावनाओं को बार बार आहत क्यों किया जाता है।
एक बार, दो बार, बार ऐसे वाकये क्यों होते हैं? क्या ये सब जानबूझकर होता है? चिढ़ा कर किया जाता है और उसके बाद सियासी बयानबाजियां जब इसमें होने लगती हैं तो एक बार फिर से बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है और उस वक्त कोई इसकी शुरुआत कहां से हो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, सब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हैं, लेकिन राजनीति हर कोई चमकाता है। ठीक है, रुक करते हैं अब्बास हैदर जी का, वो इंतजार कर रहे हैं। अब्बास हैदर जी बताइए, अखिलेश यादव का साफ तौर पर बयान है, वो कह रहे हैं कि फिल्म में काम करने वाले अभिनेता मुसलमान हैं, इसीलिए इस कंट्रोवर्सी को खड़ा किया गया है। वो तो रंग की बात कर रहे थे, आपने तो धर्म की एंट्री करा दी। अब इस तरह क्या अक्षय कुमार की फिल्म थी, आपको याद होगा, मैं एग्जांपल कोट कर देती हूँ। अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जिसका नाम पहले लक्ष्मी बॉम्ब था, आपको याद होगा। क्या उसका विरोध नहीं हुआ था? क्या उसका बहुसंख्यकों ने विरोध नहीं किया था? तब भावनाएं आहत होने की बात नहीं थी। अब इसमें आपको कहां से धर्म नजर आ गया? अखिलेश जी तो कह चुके हैं हमको तो दिखता हर रंग में प्यार है, और मैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बैठे उनकी बात को सुन रहा था और एक बात उन्होंने ठीक कही। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें रंग से आपत्ति नहीं है, उन्हें इस वेशभूषा से आपत्ति है। देखिए मसला क्या है, हमारे देश में पहले फिल्म सेंसर बोर्ड हुआ करता था। नहीं, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था। एक मिनट भाई साहब, रुक जाइए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, वो मुझे भी समय दीजिए, ठीक है, आपको समय मिलेगा। देखिए इन्होंने ये कह दिया इनको रंग से आपत्ति नहीं है, इनको वेशभूषा से आपत्ति। हमारे देश में फिल्म सेंसर बोर्ड हुआ करता था जिसको खत्म करके सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बनाया गया। फिल्म सेंसर बोर्ड का काम ये होता था कि पिक्चरों में वो कुछ ऐसे सीन हो जिनको वो सेंसर करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन भारत सरकार ने ये तय किया कि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड होगा जिसका काम सिर्फ इतना होता है कि वो फिल्म को कैटेगरी में बांटता है, जैसे यू, ए और ए। तो इस प्रकार से आज हमारे देश में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है। लेकिन मुझे लगता है इसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे फैसले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेने हैं, मॉरल पुलिसिंग करनी है, इनको तय करना है कौन सी महिला क्या कपड़े पहनेगी। देखिए देश में सबको स्वतंत्रता है, जिसको बिकनी पहननी है वो बिकनी पहने, जिसको हिजाब पहनना वो हिजाब पहने, जिसको जैसे रहना उसको स्वतंत्रता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, क्या यही मुद्दा हमारे देश में रह गया है? यही चर्चा होगी कि किसकी पिक्चर में कौन क्या पहन रहा है? मुद्दा तो बन गया ना अब्बास जी, जब हर पॉलिटिकल पार्टी इसमें कूद गई, हर पॉलिटिकल पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर रिएक्ट कर रहा है, तो मुद्दा तो अपने आप में बन गया ना। और यही विडंबना है, एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं कि क्या जनता से जुड़े मुद्दे नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ बयान देने में भी पीछे नहीं, और कोई पीछे नहीं। धर्म पे राजनीति कर ही नहीं सकती है, उनका सारा आधार धर्म पे टिका हुआ है। देखिए हम एक मिनट देखिए, ऐसा है हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है विजय मिश्रा जी 10% पहुंच चुकी है। 4500 बच्चे कुपोषण से प्रतिदिन हमारे देश में मरते हैं। विदेशी कर्ज एक वर्ष में 8.2%। तो उठाइए ना ये मुद्दे, किसने रोका है आपको? आप ये क्यों कह रहे हैं कि पठान फिल्म का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें काम करने वाले एक्टर मुसलमान है? उठाइए मुद्दे, किसने रोका है? ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा अब्बास हैदर जी? एक तरफ तो आप राजनीति भी कर रहे हैं और कह रहे हैं उस कंट्रोवर्सी में आप अपने भी वोट बैंक तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप टीवी डिबेट्स में बैठ के मुद्दा चिल्ला रहे हैं। ठीक है विजय मिश्रा जी इंतजार करें, बात आ गई अब्बास हैदर जी। विजय मिश्रा जी, आलोक वत्स जी शांत हो जाइए, मैं आपको मौका दे दूंगी, सबकी बात आने दीजिए, आप कलेक्टिव रूप से जवाब दीजिएगा। विजय मिश्रा जी बोलिए। आपका जी मैं दोनों दलों से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, जिस तरह ये बार बार महिलाओं के कपड़ों को बोल रहे हैं बिकनी, ये कपड़ों के रंग का तो विरोध कर ही रहे हैं और महिलाओं का भी अपमान कर रहे हैं। आज देश में महिलाएं स्वतंत्र हैं, महिलाएं पुरुषों के साथ काम कर रही हैं, लेकिन जिस तरह ये दोनों दल मिलकर इस रंग को, इस महिला समाज को जिस तरह अपमानित कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। इनको देश में महिलाओं के सम्मान की कहीं नजर नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है वो गाना बजा, लेकिन उस गाने को आस्था से जोड़कर, उस गाने को महिला सम्मान से जोड़कर बहुत गलत है, क्योंकि देश में आज इसकी जरूरत नहीं है। देश में आज रोजगार की जरूरत है, देश में आज महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, देश में आज शिक्षा की, चिकित्सा की जरूरत है, लेकिन उस पर ये दोनों दल बात नहीं करते। ये दोनों दल हिंदू मुस्लिम की बात करके देश को बांटने का काम करते हैं, और जो बहुत गलत काम है, और इसका भरपाई इनको बराबर मिलती रहती है, उसके बाद भी इन दोनों दलों की आंख नहीं खुल रही है। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रख दी विस्तार से। आलोक वत्स जी, सवाल कई उठे और लबोलुआब यही है, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि मुद्दों पर जवाब देते नहीं बन रहा, इसलिए इस तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है। आस्था जी हर वक्त हर चुनाव में तो यही मुद्दे लाते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, 15 लाख, ये सब मुद्दे तो ये हर चुनाव में इसका ढोल पीटते हैं।
लेकिन भारतीय जनता प्रबुद्ध है, वो समझती है वैश्विक स्थिति क्या है और हिंदुस्तान में क्या स्थिति है। जब पूरा विश्व डबल डिजिट की मार इन्फ्लेशन की झेल रहा है, उसमें हमने 7% पर कंट्रोल करके रखा हुआ है। और यहाँ की जनता सब कुछ जानती है, इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी को रिपीट कर रही है। ठीक है, हिमाचल में अपवाद हो गया, लेकिन वहां पे भी हम 0.9% से ही पिछड़े थे, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। और एमसीडी चुनाव में हमारा रोहित अग्रवाल जी, आप शांत हो जाइए, पहले एक बार आलोक वत्स बात पूरी कर ले, बात पूरी कर ले आलोक वत्स। वैसे भी 4:1 है आज, 4:1 है। आलोक वत्स एक बार बात पूरी कर ले, उसके बाद मैं आपको समय दे दूंगी। बोलिए आलोक वत्स। पीके में, ओ माय गॉड में, इन सब में जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, वो भारतीय लोकतंत्र में भारतीय लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। किसी कीमत पर हम उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी संस्कृति में ये स्यूडो लोग जो हैं, स्यूडो सेकुलर, ये जिस तरीके का प्रवेश करके चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति को तोड़ मरोड़ दिया जाए और पाश्चात्य संस्कृति हावी हो जाए, ये हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे और नहीं होने देंगे। ठीक है। आपके कहने का मतलब और मकसद ये है कि भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कंटेंट बोल क्यों फैला रहे हो, ठीक है, या इस तरह का कोई भी क्रिएटिव पीस आप उसका विरोध करेंगे। रोहित अग्रवाल जी बोलिए रोहित जी। हाँ, आस्था जी, अगर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई उस पिक्चर के अंदर, हाँ देखिए आस्था जी, पिक्चर के अंदर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई कि भारतीय संस्कृति खतरे में आ गई, तो ये डबल इंजन की सरकार कर क्या रही है? बैन क्यों नहीं कर देती पिक्चर को? भाई बैन कर दो आप पिक्चर को ना, फिर ये डबल इंजन की सरकार खाली यहां बातें करते रहेगी और वो पिक्चर का डायरेक्टर अरबों रुपए कमा के निकल जाएगा। नहीं रोहित जी, वो तो ये कह रहे हैं, सरकार बताते हो, बहुत ताकतवर सरकार बताते हो। नहीं रोहित जी, वो तो ये कह रहे हैं और ये कॉन्फिडेंट है कि इसका भी वही हश्र होगा जो पूर्व में कुछ फिल्मों का हुआ है जिन पर विरोध हुआ था। जनता अपने आप नकार देगी। वैसे भी बॉलीवुड की फिल्में चल नहीं पा रही हैं। अब वो 100 करोड़ी क्लब, वो 200 करोड़ी क्लब तो दूर दूर तक सुनने को नहीं मिलता। पूर्व में हमने बहुत सारी पिक्चरें देखी हैं, फिल्मों का लोग विरोध करते हो, फिल्में सुपरहिट होती हैं। ऐसी पिक्चरें देखी हैं जो कंट्रोवर्सी में आई और 100 करोड़ के क्लबों में वो पहुंच गई। वो दौर चला गया रोहित जी, क्लबों में वो पहुंच वो दौर चला गया। अब हाल ही में मुझे बताइए बॉलीवुड की कौन सी फिल्म, वैसे भी कंटेंट की भी अगर आप बात करें, कंट्रोवर्सी हो या ना हो, जनता तो वैसे भी बॉलीवुड की फिल्में कहाँ चलने दे रही है? इंटर हुई है। देखिए मैं एक बात कहना, डायरेक्टर्स के घर बन गए हैं, नाम बताऊं क्या? डायरेक्टर्स के घर बन गए हैं, तो ये कृपया करके ना बताइए। ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है ये बताइए। ठीक है, आलोक वत्स, खतरे में डबल इंजन की सरकार तो भारतीय अर्थव्यवस्था को पांचवी सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में खड़ा कर दी है। डबल इंजन की सरकार। रोहित अग्रवाल जी जवाब ले लीजिए। आपने भारतीय संस्कृति को लेकर बात बोली है, भारतीय संस्कृति खतरे में ऐसा बार बार कहा जाता है, लेकिन क्या आप इस बात से भी इनकार करेंगे कि पूर्व में फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज, वेब सीरीज के माध्यमों से आहत पहुंचाने की कोशिश की गई है बहुसंख्यकों की भावनाओं को? फिर चाहे वो नवरात्र पे देवी को लेकर कमेंट हो, काली का सिगरेट पीते हुए प्रोमो हो, पूर्व में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। जिसकी भावनाएं आहत होती है, लोकतंत्र है, उसको अपना एतराज जताने का, बताने का पूरा हक है। आपने ये सवाल उठाया कि सरकार क्या कर रही है। आलोक वत्स जी बोलने दीजिए अब उनको। हाँ बोलने दीजिए, बोलिए आलोक वत्स। क्या काम है? हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। अगर आपके यहाँ से धर्म हटा दिया जाए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप एक धर्म को लेकर चिपके हुए हैं, उसी पर अपनी सारी राजनीति आपने रख रखी है और उसी को तरजीह देते हैं। अभी आपने पठान फिल्म में भी आपके नेता ने कहा कि एक धर्म विशेष के आदमी थे, इसलिए विरोध हो रहा है। अरे विरोध अश्लीलता का हो रहा है, विरोध दुरंगी गाना का हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? राजनीति होती नहीं, अब जो अश्लीलता परोसा जा रहा है, जिस तरीके का पोस्टर, नहीं आज इस पैनल में जितनी पार्टियां मुद्दों की बात कर रही हैं, वो मुद्दों की बात वो करे जिसने इस कंट्रोवर्सी को लेकर कोई बयान ना दिया हो या बहती गंगा में वोट बैंक पर मैसेज पहुंचाने का, हाथ धोने की कोशिश ना की हो। पार्टी चाहे कोई भी रही हो, उसके शीर्ष नेतृत्व ने राजनीतिक बयान दिया है इस कंट्रोवर्सी को लेकर। तो आप ये मत कहिए कि मुद्दों की राजनीति नहीं हो। आप मुद्दे उठाइए, कौन रोक रहा है? लेकिन यदि आप ये कहेंगे कि हम सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं तो ये बात सही नहीं है। मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाए, सड़कों पे आए, टेलीविजन पे कहने से मुद्दे हल नहीं होंगे। हम जनता से कनेक्ट किए हुए लोग हैं, हम जनता के पास जाते हैं सारे मुद्दों को लेकर, हम उनके साथ तालमेल करके आगे बढ़ते हैं। विजय मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, शांत हो जाइए आलोक वत्स, इतनी दुर्दशा ना होती, शांत हो जाइए। 3 मिनट बचे हैं मेरे पास। विजय मिश्रा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोले विजय मिश्रा। की है आपकी दुर्दशा। आता जी मैं आज देख रहा हूँ कि
शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण जी जहां भी होंगी, वो ये आपस का बहस देख के बहुत खुश होंगी कि वो बिना कुछ ब्रॉडकास्टिंग किए उनकी फिल्म इतनी तेज से प्रचार की जा रही है। गांव गली कूचे के बच्चे बच्चे आज पठान जान गए पठान क्या है। हाँ, तो लेकिन वो सिनेमा का टिकट का पैसा खर्च करके उसे देखने जाएंगे तब तो बात बने। मैं फिर कह रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए बॉलीवुड की कोई ऐसी फिल्म जिस पर बहुसंख्यकों ने ऐतराज जताया, कंट्रोवर्सी हुई, कितनी फिल्में हिट हुई, मुझे बता दीजिए बीते 1.5-2 साल के अंदर। ज्यादा पीछे नहीं जाते, हाल ही में बता दीजिए। इसीलिए आप केवल राजनीति या नफरत कहकर इग्नोर नहीं कर सकते। एक नहीं, बार बार हो रहा है ये। मैंने कहा बार बार हो रहा है, सरकारें इनकी हैं, ये क्यों नहीं उस पर ध्यान देते? जब फिल्म रिलीज होती है, गाना आता है, तब इनके लोग धरना क्यों देते हैं? उसके पहले क्यों ध्यान नहीं देते? उसके पहले क्यों ध्यान नहीं देते? इनको भगवा रंग क्यों पहले नहीं दिखता? आज भगवा रंग को ऐसे जोड़ रहे हैं। भगवा इनका अकेले रंग है, भगवा पूरे देश का रंग है, सारे हिंदू का धर्म है वो। ये भगवा को बिकनी से जोड़ेंगे? अरे इनको शर्म आनी चाहिए। भगवा हिंदू धर्म का आस्था है। हमें भगवा रंग पे आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति है जिस अश्लीलता से उस भगवा रंग में अपने को। विजय जी, आपने सवाल उठा दिया, आपने बात रखी, अब आलोक वत्स से उससे जवाब लीजिए, उसके बाद प्रियंका गुप्ता। मैंने कहा ना, भगवा रंग हर किसी का है, पूरे हिंदुस्तान का है। हमें भगवा रंग पे आपत्ति नहीं है, हमें भगवा रंग के कपड़े पहन के जिस अश्लीलता से अपने को पेश किया है उस पर हमारी उंगली उठी है, उसको रोकने के लिए हम बोल रहे हैं। प्रियंका गुप्ता, एक केंद्रीय मंत्री के लिए, एक महिला केंद्रीय मंत्री के लिए कांग्रेसी नेता के ये शब्द की लटके झटके दिखाकर जाती हैं, बताइए। प्रियंका गुप्ता जी, आवाज आ रही है आपको? I think लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रियंका जी, सुन पा रही हैं आप? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आप सुन पा रही हैं मेरा सवाल? नहीं, फिर से एक बार रिपीट करें। ठीक है, मेरा सवाल ये कि जब कंट्रोवर्सी चली, बयान हर तरफ से आए, तो ऐसे में एक महिला केंद्रीय मंत्री के लिए कांग्रेसी नेता का बयान की आती है, लटके झटके दिखाकर चली जाती हैं। मैंने पहले भी कहा कि मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, पर इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। एक महिला का सम्मान हमेशा से कांग्रेस पार्टी करती चली आई है, और किसी की इंडिविजुअल ये राय हो सकती है, पर एक कांग्रेस पार्टी की महिलाओं को लेकर सम्मान की जो नीति है वो कभी बदलाव नहीं आता। नहीं, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा आस्था जी। अगर ये कांग्रेस की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है तो इस तरीके के बयान से ये बच के नहीं जा सकती। ठीक है, नहीं आस्था जी, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। अगर ये कांग्रेस की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है तो ये नहीं कह सकती कि मुझे जानकारी मैं तो पूरी डिबेट में सवाल ही यही उठा रही हूँ कि ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। एक तरफ आप लोग मुद्दा जनता के मुद्दे की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ एक कंट्रोवर्सी में भी कूद पड़ते हैं, राजनीतिक बयान देते हैं और बयान भी बेशर्मी के हद तक जा रहे हैं। सकता हूँ अगर मुझे 30 सेकंड दिए जाए। ठीक मैं है, एक बात कह सकता हूँ? ठीक है, बोलिए। अब्बास हैदर जी, डिबेट क्लोज करनी है, अब्बास हैदर जी इंतजार कर रहे हैं। बोलिए। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा, विपक्ष के सब नेताओं ने कमोबेश यही बात कही है कि देश को इस छिछले मुद्दों पे नहीं भटकाना चाहिए, असली मुद्दों पे बात होनी चाहिए। इस डिबेट का टॉपिक क्योंकि आप तय करेंगी तो आप बताएंगे कि चर्चा किस पे होनी है। हम लोग तो आपके टॉपिक डिसाइड करने पे आ रहे हैं ना। अगर हम लोग इस बारे में बात कर रहे होते मैन्युफैक्चरिंग क्यों घटी देश में, तो शायद उस पर हम लोग चर्चा कर रहे होते। बिल्कुल, और वो बात आपकी मानी भी जाती, वो बात मानी भी जाती तब जब आप पठान फिल्म को लेकर यह बयान न दे रहे होते कि क्योंकि एक्टर मुस्लिम है इसीलिए इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है। तो कमोबेश हर विपक्षी पार्टी इस फिल्म को लेकर जिस तरह की बयानबाजी कर रही है और दूसरी तरफ टीवी डिबेट में आके मुद्दों की बात करती है, तो क्या अपने आप में इसको दोहरा मापदंड या दोहरी सोच नहीं कहा जाएगा? जनता के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, इकोनॉमी, तमाम तरह के मुद्दों का जिक्र टीवी डिबेट्स में होता है, लेकिन जब एक फिल्म पर कंट्रोवर्सी होती है, बहुसंख्यकों की भावनाओं को लेकर डिबेट होती है, तो इन पार्टियों के शीर्ष नेता इस पर भी बयान देने से नहीं चूकते, अपने वोट बैंक तक मैसेज पहुंचाने से पीछे नहीं हटते। फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, ये सब कुछ जनता के हाथ में है, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि फिल्म के बहाने ही सही एक बार फिर से सियासत का बेशर्म रंग तो कम से कम देखने को मिल रहा है। महाबहस में इतना ही, आगे आपको दिखाते हैं हमारा खास शो एनकाउंटर।